एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो हमारी होने वाली है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, जो हमारी सीरीज चल रही थी। ठीक है, 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये 3rd नंबर वीडियो हमारा, यानी कि 3rd एपिसोड जो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, न्यू पीएसआर बता दिया था। सेकेंड जो हमारा एपिसोड था, उसमें मैंने आपको वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट बताया था गुडविल का। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो 3rd एडजस्टमेंट है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें करना होता है, क्या करना होता है, हमें एडजस्टमेंट करना होता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, है ना। एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एसेट्स यानी कि डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इन एसेट्स और लायबिलिटी का भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है एट द टाइम ऑफ पार्टनर एडमिशन। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट करने से क्या मतलब है, एडजस्टमेंट करने से मतलब ये है कि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना। रिवैल्यू मतलब उन्हें नई वैल्यू पे दिखाना, है ना। क्योंकि जब से हमारा पार्टनरशिप चल रहा है, या लास्ट क्लोजिंग बुक जो भी थी हमारी, और जब पार्टनरशिप में नए पार्टनर की एंट्री हुई, एडमिशन हुआ, उस टाइम तक क्या क्या एडजस्टमेंट हो चुकी है, किस किस एसेट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, किस किस लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो उस चेंज हुई वैल्यू को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यू करना, रिवैल्यू है ना, दोबारा से वैल्यू निकालना, रिवैल्यूएशन। और लायबिलिटी का करते हैं रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट मतलब दोबारा से पता लगाना कि हमारी कितनी लायबिलिटी बाकी रह गई, कितनी हमने पे कर दी, पहले के अकॉर्डिंग बढ़ गई है या कम हो गई है। वैसे ही एसेट के साथ कि पहले के अकॉर्डिंग एसेट हमारे बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 में भी है, जो चेंज इन पीएसआर का टॉपिक है, उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है मैंने। ठीक है, वही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हमने वहां भी सीखा था, यहाँ पर भी। तो ये एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जो हम एसेट्स की रिवैल्यू करने के लिए और लायबिलिटी को रीअसेस करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, एसेट्स में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो किस में रिकॉर्ड होगा, वो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगा। और उस इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बढ़ेगा। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बढ़ता है, न्यू पार्टनर पे इसका कोई अधिकार नहीं होता, है ना। न्यू पार्टनर का इस प्रॉफिट या लॉस पे कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होता। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे हमें एंट्री करनी है और कैसे उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक एंट्रियां हैं जो करनी होती है हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए, जिसमें पहली एंट्री है हमारी इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर देंगे, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। और अगर डिक्रीज हो जाएगी यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट साइड रिवॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एक बेसिक सा रूल मैं आपको बता देता हूँ, एसेट्स हमारे जितने भी होते हैं सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। तो डेबिट बैलेंस के साथ क्या होता है, एसेट्स के साथ क्या होता है कि अगर वो बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट से बढ़ेगा, और अगर कम होगा तो क्रेडिट से कम होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को डेबिट कर दो, और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एसेट को क्रेडिट कर दो, और अपोजिट साइड में हमेशा रिवॉल्यूशन अकाउंट को रखना है। अगर एसेट डेबिट में है तो क्रेडिट में रिवॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर एसेट क्रेडिट में है तो डेबिट में रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस के साथ क्या है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट से और कम होगा तो डेबिट से। तो यहाँ पर क्या है, 3rd नंबर एंट्री, इंक्रीज इन लायबिलिटी वैल्यू। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। और डिक्रीज इन लायबिलिटी वैल्यू, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्या करना है, डेबिट करना है। रिवॉल्यूशन हमेशा अपोजिट में रहेगा। अगर लायबिलिटी क्रेडिट तो रिवॉल्यूशन डेबिट, अगर लायबिलिटी डेबिट तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट। ठीक है, ये याद रखना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसेट और लायबिलिटी के साथ एसेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जो बैलेंस जौन सा होगा वो उससे बढ़ेगा।
अब एसेट का डेबिट बैलेंस तो डेबिट से बढ़ रहा है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट से बढ़ रही है, अपोजिट रहता है, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है हमारी एंट्री, रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। कई एसेट ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप में रिकॉर्ड नहीं हुए होते एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें कई बार पता लगता है कि कुछ एसेट और लायबिलिटी भी हो सकती है, कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो अगर कोई एसेट फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई लायबिलिटी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और बदले में अपोजिट साइड में रिवोल्यूशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 6 एंट्री हो गई जो हमें रिवोल्यूशन में करनी होती है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, अगर रिवोल्यूशन में कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, है ना, तो एक्सपेंस पे करने की तो सिंपल सी एंट्री होती है रिवोल्यूशन टू कैश, क्योंकि कैश कम होगा और रिवोल्यूशन, है ना। बाकी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन वगैरह मिल रही है, सैलरी वेजेस, तो उसकी भी एंट्री हो जाती है, पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, रिवोल्यूशन को डेबिट, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आ जाता है हमारा। तो प्रॉफिट अगर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी तो हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ बढ़ रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्योंकि प्रॉफिट से बढ़ेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है और रिवोल्यूशन को डेबिट। और अगर कम होगा, लॉस से कम होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारी हमारी ऑल ओवर एंट्री हो गई। और जर्नल टू लेजर आपको आता होगा क्योंकि आपने 11th में भी सीख रखा है और 12th में भी काफी जगह यूज किया है अभी तक भी, तो आपने सीख लिया होगा। बाकी मैं बता देता हूँ एक बार क्या करना होता है, हमें अपोजिट अकाउंट को अपोजिट साइड लिखना होता है। अब जैसे यहाँ रिवोल्यूशन है तो रिवोल्यूशन के लिए अपोजिट क्या है, एसिड, ठीक है। एसिड यहाँ पर डेबिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में एसिड आ जाएगा क्रेडिट में, है ना। रिवोल्यूशन के अपोजिट में क्या है, एसिड, एसिड यहाँ पर डेबिट है तो वहां जाके क्रेडिट में। एक बात याद रखना है, अपोजिट अकाउंट अपोजिट साइड। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए अपोजिट क्या है, एसिड, और यहाँ साइड का अपोजिट क्या है, वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद सेम सेकंड के साथ भी है कि रिवोल्यूशन के अपोजिट में क्या है, एसिड, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में हो गया, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर सेम वही चीज लायबिलिटी के साथ है। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो टू साइड लिखेंगे, है ना, कम होगी तो बाय साइड लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर है तो टू साइड लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसिड अगर है तो बाय साइड लिखेंगे। अगर हम किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो टू साइड लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर को कैश, सॉरी, अगर हमारा रेम्युनरेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं, है ना, तो कैश और बैंक, ये हो गए रेम्युनरेशन एक्सपेंस के। और उसके बाद हम कंपेयर करके टोटल कर लेंगे। अगर बाय साइड ज्यादा है, टू साइड कम है, तो हम प्रॉफिट लिख देंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जैसे मैंने एंट्री कर रखी है। और अगर बाय साइड कम है, टू साइड ज्यादा है, बाय साइड कम है, तो जितनी कम है ना, बैलेंसिंग फिगर हमारा जितना भी आएगा वो हो जाएगा हमारा लॉस, और लॉस को हम बांट देंगे तो बांटने की एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बस एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। और फिर एंट्री को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सारे क्वेश्चनों में दोनों नहीं करने होते, कई क्वेश्चन हमसे ये कहते हैं कि सिर्फ रिवोल्यूशन बना लो, और कई क्वेश्चन ये कहते हैं कि सिर्फ एंट्री करके दिखा दो, है ना। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों करने के लिए कहता है। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो इस वीडियो से, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।